उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। ताली बजाते रहो। सब हंस रहे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक विद्यार्थी बहुत चालाक था। स्कूल में उसे छुट्टी मिलती नहीं थी, लेकिन वो छुट्टी चाहता था। तो उसने स्कूल में एक एप्लीकेशन लगाया कि मेरे दादाजी मर गए हैं, मुझको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो स्कूल के क्लास टीचर ने, प्रिंसिपल ने उसको छुट्टी दे दिया कि ठीक है जाइए। अब दादाजी के साथ में एक दिन वो बाजार गया, सिटी में गया घूमने के लिए। सिटी घूम रहा था और दादाजी के साथ में सिटी घूमते घूमते उसके स्कूल का क्लास टीचर आ गया सामने से। वो भी बाजार आया था सामान खरीदने। तो दादाजी ने कहा, तू बिना छुट्टी लिए 3 दिन से स्कूल नहीं गया, तेरा क्लास टीचर आ गया है, आड़ में छुप जा नहीं तो तेरे को पकड़ेगा। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि दादाजी तुम छिप जाओ, मेरे छिपने की जरूरत नहीं है। तो दादा ने कहा, मैं क्यों छुपूं, मैं कोई विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं, मुझसे क्या मतलब। बोले नहीं नहीं दादाजी तुम समझते नहीं, तुम छिप जाओ सब बात बन जाएगी, जाओ जाओ आड़ में छिप जाओ। दादाजी बोला, मैं क्यों छिपूं, तू छिप, तू विद्यार्थी स्टूडेंट है। बोले दादाजी तुमको पता नहीं है, छुट्टी स्कूल में मिलती नहीं थी, मैंने एप्लीकेशन लगाया है कि मेरे दादाजी मर गए हैं इसलिए 3 दिन की छुट्टी दो। और दादाजी तुम मेरे साथ जिंदा घूम रहे हो मार्केट में, तो देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए तुम छिप जाओ तो सिद्ध हो जाएगा दादा वास्तव मर गया। ऐसा चालाक विद्यार्थी। तब तक वो क्लास टीचर आ गया। उसने कहा, तेरे दादाजी तो साथ में घूम रहे, तू क्या बोल रहा है, दादाजी मर गए कि एप्लीकेशन दिया था छुट्टी के लिए। तो उस विद्यार्थी चालाक था ही, उसने कहा, शिक्षक जी आपको क्या पता है, हमारे एक दादा नहीं है 3 दादा है, उसमें से एक मरा है, 2 अभी जिंदा है। बोले 3 दादा तेरे कहां से आ गए। बोले ज्यादा इतिहास पूछना नहीं चाहिए, बुद्धिमान शिक्षक को घर चले जाना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही में। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनके मन में इच्छा होती है कि मेरे नेपाल में बार बार मत आना, वे हाथ ऊपर को मत उठाना। समझ नहीं पाए आप। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में इच्छा होती है मेरे नेपाल में बार बार आना, दर्शन देना और प्रवचन सुनाना, वे लोग हाथ दोनों ऊपर को उठाकर बताना। सबकी इच्छा है, नीचे कर लो।
ये आने के लिए हाथ उठाया है कि ना आने के लिए उठाया है? तो जो मैं बोला हूं उसका अर्थ समझा है कि नहीं समझा है? समझ गए? वो नेपाली साईं बाबा भी बता रहे हम समझ गए। बाबा का प्रेम बहुत है और वो बाल आश्रम नाथ आश्रम वालों का प्रेम है। वाह वाह उमा साहेब, आपका भी बहुत प्रेम है। वाह भाई, बाबा लोग हाथ उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हैं? नहीं उठाए। ये लोग सोचते यहां मत आना आप कभी। ये महात्मा लोग क्यों नहीं उठाए? फिर से एक बार चांस देता हूं। जिनके मन में इच्छा है कि मेरे नेपाल में बार बार आकर दर्शन देना, प्रवचन सुनाना, वह लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए। वाह, वेरी गुड, ताली बजा दो ऊपर ऊपर। वीडियो घुमा दो, चल रहा है वीडियो घुमा दो, ताली सबकी आ जाए। वाह वाह, बजाते रहो, वीडियो घूमता रहेगा। उधर उधर कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। ठीक बात, बस 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 बस। चलो, किसी को सोने देता ही नहीं, कुछ न कुछ तिकड़म बनाता रहता हूं। कोई सुस्त नहीं बैठता। उमा साहब से कहूंगा तो आपका कुर्सी इंतजार कर रही है, यहां आकर आसन लीजिए। आप ये कुर्सी बैठिए उमा साहब। आलोक साहब आप भी कुर्सी पर बैठ जाइए। बद्री मंडल एक कुर्सी यहां दे दीजिए और ऊपर ले आइए। बद्री मंडल आप इधर ध्यान दीजिए। तुम ही मेरे मंदिर, गा दूं, गाऊं? तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा है? ये आ रहा है, बताइए पुलिस कांस्टेबल, क्या ख्याल आ रहा है यादव जी? तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आज कस्टम अफसर भंसाड़ वालों से मेरी बात हुई फोन से, बहुत खुश हुए, बोले हम अपने पहाड़ों में आपका प्रवचन करवाएंगे। बोले छोड़ो कस्टम फस्टम, ना भंसाड़ ना झंसाड़, आपका प्रवचन होगा, गुरु बनोगे तुम मेरे। तो हमने कहा यही मैं चाहता था कि भंसाड़ का भी लफड़ा खत्म हो जाए। पर्दा खोल दो माताओं, थोड़ा देखो वहां से, डरो मत, खिसकाओ पर्दा, देखते रहो। पर्दा खोल लो। अरे इसको समझाओ, खोल नहीं पाती है। पर्दा खिसका ले और वहां से देखते रहो, झांकते रहो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो
जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। न जानो मैं भक्ति न जानो मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाइए। एक प्रश्न पूछता हूं, आप यहां ऐसे कितने लोग हैं जो डुमरिया, कुंभकर्ण और टेरहा और कोयलपुर, ये 4 गांव के श्रोता कितने हैं? हाथ उठाइए। 4 गांव वाले, ये सब 4 गांव के हैं। अरे झूठा हाथ मत उठाओ, नीचे रखो। समझ लो ये 4 गांव के अलावा कितने लोग आए हैं और गांव से, वो हाथ सब उठाओ। कमाल है, लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है। नीचे कर लो हाथ। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जैसे आज टेरहा में शहीद नगर चौक में प्रवचन हो रहा है, ऐसा प्रवचन आप अपने अपने गांव में भी कराने के लिए संकल्प लेना। ऐसा सुखद सत्संग समागम आपके भी गांव में हो। आप चाहे जिस पंथ को मानते हो, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं। आपको तो जन सुधार करने का अभियान चलाना है। और प्रोग्राम के लिए एक नंबर लिखा देता हूं आपको मैं, अपने अपने मोबाइल में लिख लीजिए। जब इच्छा हो 1 साल 2 साल 3 साल बाद उस नंबर पर बात करना। 97 लिख लीजिए, कागज में लिखिए, मोबाइल में लिखिए। आप संकल्प लोगे 2 साल में आपके अंदर सामर्थ्य हो जाएगी और पूरे गांव के लोग सहयोग करके प्रोग्राम करना। बहुत शानदार प्रोग्राम होगा। 9754 लिखा, 9754 67 लिख लिया, 2282 बस कोड लगाना, इंडिया का बात होगी। इस नंबर से तारीख आपको मिलेगी। और बड़ी मजे की बात है, मेरा प्रोग्राम करना बहुत सरल है। ये जो पंडाल आपको दिख रहा है, ये मेरे साथ आया है। ये माइक सेट मेरे साथ आया है। ये लाइट मेरे साथ आई है। जनरेटर मेरे साथ आया है। ये बिछावन सब साथ में है, पर्दे साथ में है, साउंड साथ में है। ये तखत, ये व्यास गादी 70 तखत भी साथ में आया है। और यहां की ये जमीन है केवल, बाकी ये सब सामान हमारे साथ में आया है। और यहां का कुछ नहीं लिया गया। ये जमीन और जहां मेरा निवास है, वहां पर केवल उनका मकान लिया गया है और झाड़ू लिया गया है और बोरा पैर पोंछने के लिए। बाकी गद्दा, रजाई, बिछौना वो सब मेरे साथ आया है। मच्छरदानी भी साथ आई सब संतों के लिए। 70 गद्दा आया है। और भोजन बनाने के बर्तन भी साथ में आए हैं। चलनी, चौकी, बेलन, तसला, कुकर, भगोना, चूल्हा, रोटी सेकने वाला अलग चूल्हा, गैस चूल्हा, खाली गैस सिलेंडर उसमें लिया जाता है। दाल, चावल, आटा, सब्जी ली जाती है। और
बर्तन मांजने वाला भी कर्मचारी साथ में आया है, भोजन बनाने वाले संत महात्मा साथ में हैं और खाने वाले भी साथ में हैं। और ये सब सामान लाने के लिए और ये सब संतों को लाने के लिए 8 गाड़ियां भी साथ में हैं, जिसमें 3 बड़ा ट्रक है साथ में। ये खड़ा हुआ देखो आप, कोई मशीन यहां दिख नहीं रही, सब इस गाड़ी के अंदर मशीन लगी हुई है। यहां से फटाफट काम हो रहा है। तुमको क्या करना है, पोस्टर पंपलेट होर्डिंग भी वहां से आता है और अनाउंस गाड़ी प्रचार वाहन भी वहीं से आता है, अनाउंस कैसेट भी भर के आती है। तुमको प्रचार प्रसार करना है, मेरे निवास की साफ सफाई करना है और तुमको सत्संग स्थल को साफ सुथरा करके देना है और आटा दाल चावल सब्जी ला करके रख देना है और थोड़ा सा इस व्यवस्था का खर्च, जिस ठेकेदार का ये प्रबंध है उनको पेमेंट थोड़ा कर देना है। बस काम खत्म, पैसा हजम। ये बहुत बड़ा काम है, सारी व्यवस्था A to Z। वो योगेंद्र जी राय, कपिल राय, ये सब गांव के लोग सोचते थे कैसे होगा, क्या होगा, और ये केवल 6 घंटे में मंडप रेडी करते हैं हमारे एक ठेकेदार साहब, और 5 घंटे में इसको उतार कर चले जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी टीम है, उनके टीम का ये मुखिया खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा है, बहुत बड़ा इंतजाम है इनका। ये देखो चटाई बिछी, चटाई के ऊपर कपड़ा बिछा है तुम्हारे लिए, और यहाँ की साफ सफाई भी ये लोग खुद करते हैं, तुमसे मतलब नहीं है। गांव भर मिल करके कलेक्शन करके चंदा इकट्ठा करके प्रोग्राम कर सकते हो, और प्रोग्राम करने से 10,000 आत्माओं को ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है, उसका पुण्य प्रोग्राम करने वाले को मिलता है। इसलिए सत्संग समागम करना चाहिए और बहुत धूमधाम से करना चाहिए। हमारे बद्री मंडल जी खड़े होइए। राज विराज में आप किसी गांव में रहते हैं, आपकी इच्छा है वहां प्रोग्राम कराऊंगा। राज विराज में डॉक्टर दिलीप ने प्रोग्राम की मांग किया है, दुर्गीलाल के माध्यम से पता चल गया है। ये सब प्रोग्राम वहां का बुक हो गया है। और यहां भी हमारे श्री साईं बाबा एक प्रोग्राम अपने पहाड़ों तरफ करेंगे, उसमें आप सबको न्योता मिल जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे आपके बीच में बहुत अच्छा लगा है, सबको धन्यवाद देता हूं मैं, शुभ कामना करता हूं और अपने भारत देश में आने के लिए आपको निमंत्रण भी देता हूं। आप आइए, हमारे आश्रम में निःशुल्क भोजन कीजिए, निःशुल्क कमरे में आराम कीजिए, निःशुल्क बिस्तर लीजिए, प्रवचन सुनिए, जो श्रद्धा हो सेवा कीजिए। आपके लिए इंडिया का द्वार खोल चुका है और 3 प्रदेशों में अपने आश्रम है, छत्तीसगढ़ प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और मध्य प्रदेश में आश्रम उज्जैन में बनने जा रहा है। जिस उज्जैन आश्रम के लिए डॉक्टर दिलीप राज विराज वाले ने 1,11,111 रुपये नगद प्रदान किए हैं, जिस आश्रम के लिए हमारे बद्री मंडल ने भी दान दिया है, दुर्गी यादव ने भी दान दिया है, जिसके लिए हमारे हिरई लाल जी ने दान दिया है, और जिसके लिए आज सुनैना देवी झोंसी परोल पति पशुपति ठाकुर मधुबनी से आपने 1100 रुपये दान दिया है। विनोद कुमार गोयल धनुषा साहिब नगर, आपने भी 1100 रुपये प्रदान किए हैं। अपना सम्मान पत्र ले सकते हैं, ये उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ से ऐसा सम्मान पत्र दिया जाता है। उज्जैन में बहुत सुंदर आश्रम आपके लिए बनेगा, वहाँ आप सबको मैं बुलाऊंगा और प्रेम से आप रहेंगे और मुस्कुरा कर आपको वहाँ से विदा करूंगा। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। सदगुरु भगवान की। कबीर साहब ने 2 लाइन के दोहे में जिंदगी जीने की कला सिखाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि आप हंसते हुए जिंदगी बिता सके, टेंशन और तनाव न रहे। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है, दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अर्थात दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे रात को निश्चिंत सो सको। 8 महीने सर्दी गर्मी के हैं, उनमें वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको। और बचपन जवानी में वो सब काम पूरे कर लो जिससे बुढ़ापे में आनंद से जी सको। और जिंदगी भर में वह सब कार्य कंप्लीट कर लो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। ऐसा महात्मा विदुर बताते हैं कि मरते समय चिंता ना हो, आपका जीवन मंगलमय हो। जिनको मन की शांति चाहिए और जो टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, वह लोग सत साहित्य केंद्र में जिंदगी जीने के लिए जीने की राह पुस्तक खरीदे, सुख पाने के लिए सुख की खोज पुस्तक खरीदे, उन्नति करने के लिए उन्नति के उपाय की पुस्तक खरीदे, और भजन का आनंद लेने के लिए भजनावली खरीदे। और घर में भूत प्रेत का प्रभाव है तो दिव्य महान आत्माओं के फोटो अपने घर में खरीद कर लगाएं, उनका दर्शन करें। और कीरिंग में ज्ञान की बातें खरीदें और पेन खरीद करके अपने पड़ोसियों को होली के उपलक्ष्य में बांटें, किताबें बांटें, ताकि उनका भी सुधार हो, आपको भी शांति मिलेगी और रिश्तेदारों को भी शांति मिलेगी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी, आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी, आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। धन्य हो, मेहरबानी है इन लोगों की। जिन लोगों के मन में इच्छा होगी मैं भी सत्संग कराऊं, मेरे पास आकर अपना निवेदन करना या कार्यालय में नाम पता नोट करा देना। और भाइयों बहनों, अब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ आप खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आरती में सम्मिलित होने से घर का दुख दरिद्र दूर होता है। शीघ्रता से आरती करें। आइए। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो।
करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो।